हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th विस्तार बुक का द एनिमी चैप्टर पार्ट 2 आज हम लोग वापस से स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए। हु इज दैट? कौन है वो? हाना क्राइड। हाना चिल्लाई। शी ड्रॉप्ड सदाउ's arm and they both leaned over the railing of the veranda. उसने सदाओ के ऊपर से अपना हाथ हटाया और वो दोनों वरांदा में चले गए, रेलिंग के ऊपर से उस आदमी को देखने के लिए कि वहां पर कौन है। नाउ दे सॉ हिम अगेन। वहां उन्होंने उसको फिर से देखा। द मैन वॉज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्रॉलिंग। जो आदमी था वो अपने हाथों और पैरों के घुटनों के बल रेंग रहा था, क्रॉल कर रहा था। क्रॉलिंग का मतलब होता है बच्चों रेंगना। वो रेंग रहा था। Then they saw him fall on his face and lie there. फिर वो देखते हैं कि वो अपने चेहरे के बल गिर जाता है। चेहरे के बल गिरना को कहते हैं fall on someone's face। ठीक है, जैसे कि आप अपने पैरों पर गिर गए, चेहरे के बल गिर गए। यू फॉल ऑन योर फेस। ऑन योर फेस का यूज होता है, ऑन हिज फेस का यूज होता है, ऑन हर फेस का यूज होता है चेहरे के बल गिरने के लिए। फिशरमैन परहैप्स, सदाव सेड। सदाव ने कहा हो सकता है ये कोई ना कोई फिशरमैन रहा होगा। वॉच्ड फ्रॉम हिज बोट, अपनी बोट से गिर गया होगा। ही रेन क्विकली डाउन द स्टेप्स एंड बिहाइंड हिम। वो सीढ़ियों से उतरा और उसके पीछे हाना केम। हाना भी आई। हर वाइट स्लीव्स फ्लाइंग। हाना के जो स्लीव्स हैं वो उड़ रही हैं जब वो दौड़ते हुए आती है। उसके कपड़े ऑलरेडी आपको पता है ढीले रहते हैं जापानीज। The A mile or two away on either side there were fishing villages, but here was only the bare and lonely coast, dangerous with rocks. यहाँ की हम एरिया की बात करें तो यहाँ पर 1 माइल से लेके 2 माइल तक सब तरफ फिशरमैन रहते हैं। यहाँ पर फिशिंग करने वाले लोगों के गांव हैं। लेकिन ये जो कोस्ट है ये बहुत ही डेंजरस है। इस कोस्ट पर, इस घाट पर कोई नहीं ज्यादा लोग आते हैं क्योंकि वहां पर रॉक्स बहुत ज्यादा है, चट्टानें बहुत ज्यादा है। द सर्फ बियॉन्ड द बीच वॉज स्पाइक्ड विथ रॉक्स। और यहाँ पर झाग की वजह से उनके अंदर से जो है रॉक्स स्पाइक करती हुई दिखती है। सम हाउ द मैन हैड मैनेज टू कम थ्रू देम। हो सकता है ये आदमी जैसे तैसे इन चट्टानों से, जो कि स्पाइक है मतलब बहुत तीखी तीखी चट्टानें, उनसे बचकर बाहर निकल चुका है। ही मस्ट बी बैडली टॉर्न। हो सकता है कि ये बुरी तरीके से फट गया हो, मतलब इसको इन्होंने घायल कर दिया हो। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। They saw when they came toward him that indeed it was so. उन्होंने they saw when, उन्होंने देखा जब they came toward him, जब वो उसकी तरफ आए, that indeed it was so, कि वाकई में ऐसा ही है कि जैसा उन्होंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही निकला। The sand on one side of him had already a stain of red soaking through. उसके चेहरे की एक तरफ जो रेत है उसने लाल रंग को सोख रखा था, मतलब जो ब्लड होगा उसकी वजह से उसके चेहरे पर जो है रेत चिपक गई होगी। ही इज वुंडेड। वो घायल है, उसके ऊपर घाव है। घायल को वुंडेड कहते हैं। ठीक है, वुंड मतलब होता है घाव। WOUND, वुंड मतलब होता है घाव, और घायल को वुंडेड कहते हैं। ही इज वुंडेड, वो घायल है। सदाव एक्सक्लेम्ड, सदाव ने कहा। ही मेड हेस्ट टू द मैन, वो अब आदमी की तरफ जल्दी गया। हेस्ट करना होता है जल्दी करना। हु ले मोशनलेस, जो कि आदमी कैसा लेटा हुआ है, बिल्कुल मोशनलेस। हिज फेस इन द सैंड, उसका जो चेहरा है वो बिल्कुल रेत में दबा हुआ है। एंड ओल्ड केप, एन ओल्ड केप स्टक टू हिज हेड, एक जो है पुरानी सी कैप उसके चेहरे में, उसके सर पर स्टक हो गई है, चिपक गई है। सोक्ड विथ सी वाटर, जिसने पूरा सी वाटर सोख रखा है। ही वॉज इन वेट रैग्स ऑफ गारमेंट्स, वो अब पूरी तरीके से फटे हुए चीथड़ों में, रैग्स मतलब होता है चीथड़े, चीथड़े, वो चीथड़ों के अंदर, भीगे हुए चीथड़ों के अंदर है। सदाव स्टॉप्ड, सदाव रुका। हाना एट हिज साइड, और हाना भी उसकी बराबर में रुकी।
एंड टर्न द मैन्स हेड, और अब उन दोनों ने मिलकर क्या किया, उस आदमी का सर घुमाया, उसका सर टर्न किया। दे सो द फेस, अब उन्होंने चेहरा देखा, और अब पूरी फिल्म बदल जाएगी। अ वाइट मैन, आना विस्पर्ड, आना ने धीरे से फुसफुसाया, विस्पर का मतलब होता है फुस फुसाना, ठीक है। उसने धीरे से फुसफुसाया कि ये तो एक वाइट मैन है। यस इट वॉज अ वाइट मैन, हाँ ये एक वाइट मैन था। द वेट कैप फेल अवे, अब जो है वो गीली वाली कैप जो थी वो गिर चुकी थी। एंड देयर वॉज हिज वेट येलो हेयर, और अब उसके जो बाल दिख रहे थे वो भी एकदम येलो दिख रहे थे। अब यहाँ पर बाल और चेहरे का इसलिए यहाँ पर मेंशन किया है क्योंकि ये दिखाना चाहते हैं कि ये एक वाइट मैन है, क्योंकि उनके जो बाल होते हैं वो येलो होते हैं अमेरिकन्स के, और जापानीज लोगों के जो बाल होते हैं वो काले होते हैं हमारी तरह। एज दो फॉर मैनी वीक्स इट हैड नॉट बीन कट, और ये जो बाल थे ऐसा लग रहा था बहुत लंबे टाइम से काटे नहीं गए थे। एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस वॉज अ रफ येलो बियर्ड, और उसका जो चेहरा था वो बिल्कुल यंग था और बहुत टॉर्चर किया हुआ था, मतलब उसको बहुत यातनाएं दी गई थी। उसके ऊपर येलो कलर की बियर्ड यानी दाढ़ी भी जो उग रही थी वो येलो कलर की उग गई थी। ही वॉज अनकॉन्शियस एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम, और ये जो बंदा था ये बिल्कुल अनकॉन्शियस था, मतलब अपने होश में नहीं था। एंड न्यू नथिंग, और उसको कुछ पता नहीं था, दैट दे डिड फॉर हिम, कि उन्होंने क्या किया उसके लिए। नाउ सदाव रिमेंबर्ड द वुंड एंड विथ हिज एक्सपर्ट फिंगर्स ही बिगेन टू सर्च फॉर इट। अब सदाव चूंकि एक डॉक्टर है तो उसको सिर्फ और सिर्फ उसके घाव दिख रहे हैं, और उसकी जो फिंगर्स हैं बिल्कुल डॉक्टर की फिंगर एक्सपर्ट्स है, वो उन वुंड्स को सर्च करने लगी, उनको तलाशने लगी। ब्लड फ्लोड फ्लैशली एट हिज टच, अब जो है खून उसके टच से अब एकदम फ्रेश होकर बहने लगा, क्योंकि टच लगते से वापस उसका वुंड घाव जो है वापस फ्रेश हो गया और वहां से खून बहने लगा। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक सदाव सो दैट अ गन वुंड हैड बीन रीओपन्ड, उसकी जो राइट साइड है बैक में, राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक मतलब नीचे की तरफ राइट साइड में एक गन से लगा हुआ, बंदूक की गोली से लगा हुआ जो वुंड है वो वापस से क्या हो गया है, रीओपन हो गया उसके टच करने की वजह से। द फ्लैश वॉज ब्लैकेंड विथ पाउडर, उसका जो फ्लैश है यानी कि उसकी जो चमड़ी है वो काली पड़ चुकी है उस गन पाउडर की वजह से। सम टाइम नॉट मेनी डेज अगो द मैन हैड बीन शॉट एंड हैड नॉट बीन टेंडेड इट टेंडेड, मतलब कुछ दिनों पहले, मतलब ज्यादा टाइम पहले नहीं, जबकि कुछ ही दिनों पहले इस आदमी को गोली लगी होगी और इसका जो है ट्रीटमेंट नहीं किया गया है। इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्टक द वुंड, अगर इट वॉज बैड चांस और बुरा हुआ होगा अगर द रॉक हैड स्ट्रक द वुंड, अगर कोई जो है रॉक इसके यानी कि जो कोई चट्टान है उसके वुंड में अटक गई होगी। ओ हाउ ही इज ब्लीडिंग, देखो इसका कैसे खून बह रहा है। हाना विस्पर्ड अगेन इन द सोलेम वॉइस, अब गंभीर आवाज में, सोलेम का मतलब होता है गंभीर, गंभीर आवाज में हाना ने कहा कि इसके और खून बह रहा है। द मिस्ट स्क्रीम्ड देन नाउ कंप्लीटली एंड एट दिस टाइम ऑफ द डे नो वन केम बाय, अब जो है मिस्ट है जो है वो छट चुकी है पूरी तरीके से, मतलब नहीं अब इस मिस्ट ने मतलब जो वहां पे धुंध गिर रही थी, ओस गिर रही थी, उसने पूरी तरीके से उस जगह को कवर कर लिया है और इस समय पर यहाँ पर कोई नहीं आता है। द फिशरमैन हैड गॉन होम एंड इवन द चांस बीच कमर्स वुड हैव कंसीडर्ड द डे एट द एंड, मतलब यहाँ पर जो जितने भी मछुआरे थे वो अब इस समय पर घर जा चुके हैं, और यहाँ पर जो बीच कमर्स हैं यानी कि जो लोग होते हैं कई बार वहाँ पर कुछ वैल्यूएबल चीज़ें ढूंढने के लिए आते हैं, बीच के आसपास घूमने वाले लोगों की कुछ चीज़ गिर जाती है या फिर बहते बहते पानी की छोर पर कुछ चीज़ें आकर अटक जाती है, तो वो ढूंढने के लिए कुछ लोग आते हैं, वो भी अब आकर जा चुके होंगे, अब कोई यहाँ पर होने की संभावना नहीं है। वॉट शैल वी डू विथ दिस मैन, अब दोनों कह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, मतलब बेसिकली सदाओं ने ये बात कही है ना। मटर का मतलब होता है बड़ बढ़ाना, बड़ बढ़ाना, ठीक है। जो पहले हमने विस्पर का मतलब देखा था वो फुसफुसाना होता है, मटर मतलब बड़ बढ़ाना होता है। बट हिज ट्रेन्ड हैंड्स seemed to their own will to go
to be doing what they could to stanch the fearful bleeding. लेकिन वो पूछ भी रहा है कि हम क्या करें इस व्यक्ति का, लेकिन उसके जो हाथ है वो रुक नहीं रहे। वो चाह रहे हैं कि इसका जो ब्लीडिंग है वो स्टेंच हो जाए, मतलब इसके से अंदर से ब्लड फ्लो होना रुक जाए। वो कोशिश कर रहा है पूरा। ही पैक्ड द वुंड विद द सी मॉस, उसने समुद्री घास से उस वुंड को क्या कर दिया, पैक कर दिया। दैट स्ट्रूड द बीच, जो कि वहां पर बिखरी हुई पड़ी रहती है समुद्री घास। द मैन मोन्ड विथ पेन इन हिज स्टपर बट ही डिड नॉट अवेकन। अब वो जो आदमी है वो अपनी दर्द की वजह से अनकॉन्शियसनेस में करहा रहा है, वो बहुत आवाजें निकाल रहा है, लेकिन वो बिल्कुल जगा हुआ नहीं है, अवेकन। The best thing that the best thing that we could do would be to put him back in the sea, Sadao said, answering himself. अब सदाव अपने आप को जवाब देते हुए कहता है कि हम इस आदमी के साथ सबसे बेस्ट क्या कर सकते हैं, इसको वापस से समुद्र के अंदर डाल देते हैं। Now that the bleeding was stopped for the moment, he stood up and dusted the sand from his hands. Now the bleeding that had was now the bleeding, now that the bleeding was stopped, अब जो bleeding है वो रुक चुकी थी। for the moment, उस समय, he stood up, वो जो है वो खड़ा हुआ, and dusted the sand from his hands, और उसने अपने हाथों से क्या किया कि अपनी रेत वहां से झटक दी। यस अनडाउटेडली दैट वुड बी बेस्ट, हाना सेड स्टीडली। हाना ने भी बिल्कुल स्थिरता से कहा कि हाँ, यही सबसे बेस्ट होगा कि हम इस व्यक्ति को वापस क्या कर देते हैं, समुद्र के अंदर फेंक देते हैं, वापस डाल देते हैं। बट शी कंटिन्यूड टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन, लेकिन ये कहते हुए फिर भी वो उस आदमी की तरफ कंटिन्यूअसली देखे जा रही है। If we sheltered a man in our house, we should be arrested, and if we turned him over as a prisoner, he would certainly die, सदाव से। अब सदाव के दिमाग में दो बातें आ रही हैं कि अगर हमने उस आदमी को अपने घर में रखा तो हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि हम एक प्रिजनर ऑफ वॉर को अपने घर में रख रहे हैं। और अगर हमने इसको समुद्र के अंदर फेंक दिया, फिर इसको वापस छोड़ दिया, तो ये एक प्रिजनर है और ये वापस मारा ही जाएगा। The kindest thing would be to put him back into the sea, Hana said. हाना ने कहा तो सबसे बेस्ट यही होगा कि हम इसको वापस समुद्र में डाल देते हैं। बट नाइदर ऑफ देम मूव, लेकिन ऐसा कहते हुए दोनों बातें कर रहे उसको फेंकने की, लेकिन दोनों वहां से हिले नहीं। They were staring with a curious repulsion upon the inert figure. वो जो है क्यूरियसली, मतलब उनका जो रिपल्शन था, फीलिंग ऑफ डिस्गस्ट, मतलब वो बुरी तरीके से उससे दूर भाग रहे हैं, रिपल कर रहे हैं। अपॉन द इनर्ट फिगर, जो इनएक्टिव फिगर है। इनर्ट मतलब होता है जो पड़ी हुई, जो उसका शरीर है वो बिल्कुल एक्टिव नहीं है, उसको इनर्ट फिगर कहते हैं। उससे रिपल कर रहे हैं। वॉट इज ही, हाना विस्पर्ड। हाना ने कहा कि क्या है ये। देयर इज समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन, कुछ तो ऐसा है जो ऐसा लग रहा है कि ये अमेरिकन है, सदाव ने कहा। ही टुक अप द बैटर्ड कैप, उसने वो जो डैमेज कैप है, बैटर्ड कैप है, उसको उठाया। यस देयर ऑलमोस्ट गॉन वॉज द फेंट लेटरिंग, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है जो पूरी तरीके से मिटने वाला है। उस पर लिखा हुआ है अ सेलर, एक नाविक, ही सेड, फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप, जो कहाँ से आया है, एक अमेरिकन वॉरशिप से आया हुआ है। ही स्पेल्ड इट आउट, यूएस नेवी, और उस पर लिखा हुआ भी क्या है, यूएस नेवी। द मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, अब ये बात श्योर हो चुकी थी कि ये जो आदमी है ये एक प्रिजनर ऑफ वॉर है। ही हैज एस्केप्ड, हाना क्राइड सॉफ्टली, हाना ने धीरे से कहा कि ये जरूर भागकर आया है। एंड दैट इज वाई ही इज वुंडेड, और इसीलिए इसको घाव लगे हुए हैं। इन द बैक, सदाव एग्रीड, और सदाव ने भी एग्री करते हुए कहा कि हाँ जरूर ये भाग रहा होगा, इसलिए इसकी बैक पर निशान है, मतलब भागते हुए इंसान के पीछे की तरफ गोली लगती है। ठीक है, ये इस तरफ मुंह है इसका, तो पीछे की तरफ गोली लगती है। दे हेजिटेटेड लुकिंग एट ईच अदर, अब वो एक दूसरे को देखते हुए हेजिटेट कर रहे हैं। देन हाना सेड विथ रिजोल्यूशन, फिर हाना ने रिजोल्यूशन से कहा, कम, आर वी एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी,
उन्होंने उसने कहा हाना ने कि क्या हम दोनों इसको समुद्र में फेंक पाएंगे? इफ आई एम एबल आर यू? सदाव ने पूछा, अगर मैं फेंक भी पाऊं तो क्या तुम फेंक पाओगे? सॉरी, सदाव ने कहा कि अगर मैं फेंक भी पाऊं तो क्या तुम फेंक पाओगी इसको वापस अंदर? नो, हाना सेड, हाना ने कहा नहीं। बट इफ यू कैन डू इट अलोन, लेकिन अच्छा होगा अगर तुम खुद अकेले ही इसको फेंक दो, डू इट अलोन। सदाव हेजिटेटेड अगेन, सदाव फिर हेजिटेट हुआ। द स्ट्रेंज थिंग इज, ही सेड, दैट if the man were whole, I could turn him over to the police without difficulty. उसने कहा दैट इफ द मैन वर होल, अगर ये इंसान मतलब होल होता यानी कि पूरा होता, स्वस्थ होता, एक तरीके से वो कहना चाहता है कि अगर वो स्वस्थ होता तो मैं बिना किसी मुश्किल से इसको पुलिस के हवाले कर देता। आई केयर नथिंग फॉर हिम, मुझे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं होती। ही इज माई एनिमी, क्योंकि वो मेरा एक दुश्मन है। ऑल अमेरिकन आर माई एनिमी, क्योंकि सारे ही अमेरिकन मेरे एनिमी हैं। एंड ही इज ओनली अ कॉमन फेलो, और ये तो एक कॉमन व्यक्ति है, आम आदमी है। यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज, और देखो इसका चेहरा भी कितना फुलिश है, मूर्ख जैसा दिखता है। बट सिंस ही इज वुंडेड, लेकिन इन सब के बाद ये एक घायल व्यक्ति है। और घायल व्यक्ति क्योंकि एक डॉक्टर है वह, तो डॉक्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी घायल का उपचार करना, उसका इलाज करना। यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू सी, हाना सेड। तो हाना ने कहा इसका मतलब तुम इसको वापस समुद्र में भी फेंक नहीं सकते। देन